Nothing in the world prefers as this knowledge does, and this knowledge will be manifest to the door, alone not to anyone age. When the practice of yoga has reached maturity, not at it the inception, not in the middle, not externally, but within is the heart, within is the self. What is the required ability for this knowledge? कहने का मतलब ये है कि नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्र मति धीयते हैं। इस ज्ञान के समान पवित्र करने वाला इस संसार में कुछ भी नहीं है। लेकिन कह रहे हैं नॉट एट दिस इंकेप्शन, नॉट इन द मिडिल, नॉट एक्सटेंटली, बट विथिंग इज द हार्ट, विथिंग इज द सेल्फ। न तुम इसको योग के आरंभ में, न मध्य में, और ना ही इसको शुरू करने से ही जब भी पाओगे हार्ट विथिंग इज द सेल्फ, अपनी आत्मा की गहराई में। व्हाट इज द रिक्वायर्ड एबिलिटी फॉर दिस नॉलेज इन द वर्ड ऑफ द योगेश्वर। अगले ही अध्याय में, अगले ही श्लोक में वो कहने वाले हैं कि किस तरह से तुम इस ज्ञान को प्राप्त करोगे, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। द वर्शिपर ऑफ द ट्रू फेथ who subdues the incense attend to this knowledge, and at the very moment attachment is revered with the benediction of the supreme peace। वह परमात्मा की परम शांति रूपी जो अनुभव करोगे वह शब्द में इस तरह से आगे भगवान कहते हैं, for realization of God and needs to pieces with determination and restraint of the sense। If there is the intensity felt curiosity for the knowledge of God, even talking refuge in sheer will not grant it। मतलब जब तक से तुम्हारी सेंस से मतलब इंद्रियां बस में नहीं हो पाएगी तब तक से तुम इस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। ऑल्सो मेयर द फेथ ऑफ नॉट इनोक्ट द वर्शिपर इफोक्ट में बी फीबल, देयर फॉर द डिटर्मिनेशन टू प्रोसेस द रिलीजिलिटी एलोंग द। तुम गुरु के भी शरण में जा कर के भी उसे नहीं प्राप्त कर सकते हो जब तक से तुम अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते हो, आत्मसमर्पण नहीं कर सकते हो। प्रिसीड्यूड व्हेन इज द नेसेसिटी एलोंग विथ दिस इट आल्सो नेसेसरी टू रिस्ट्रेंट द सेंस। इंद्रियों को जब संयमित कर लिया जाता है तब ये ज्ञान स्वतः ही प्रकट हो जाता है।